वो जो बंदे के साथ या बंदी के साथ बात कर रहे हो, वो तुमको कंफर्ट करवाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड भी हो सकता है, ऐसा भी कॉन्वो मेरा हुआ है लोगों के साथ, जहां मैं लोगों के साथ बैठा हूं, ठीक है। बैठने के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो एक आंसर दे रहा है, और एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो एक आंसर दे रहा है, और बहुत शॉर्ट आंसर दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये कॉल बेकार जाने वाला है उसके बाद। क्योंकि मैं रुक गया और मैंने परमिशन लेके उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक चीज है तुम लोगों को जो जानना होगा, लाइक जो भी चीज तुम पूछना चाह रहे हो ना, विदाउट परमिशन के पहले पूछ लो। क्योंकि क्या होता है, तुम जब परमिशन लोगे, वो सोचेगा कि इसका मतलब एडवाइस या फिर इसका क्वेश्चन मेरे को लेना चाहिए कि नहीं, राइट। तुम जब डायरेक्ट पूछ लेते हो ना, वो तब सोचता नहीं है कि ये मेरे से परमिशन लिया कि नहीं। ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि तुम लोगों को ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो, तुम एक बार पूछ लिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भैया, ऐसा वाला बोलना ही नहीं है। मतलब तुम सोचो ही मत कि जो और एक साइड में तुम्हारे कैमरा के और एक साइड में बैठा है, वो क्या सोचेगा तुम ऐसा क्वेश्चन करोगे तो। ऐसा वाला सोचने लग गए ना, क्या होता है कि तुमको मतलब वो एक अलग वाला एक मतलब बिहेवियर आता है उसमें, जहां तुम डरने लगते हो कि क्या उनको ये पूछना चाहिए कि नहीं। डायरेक्ट पूछ लो। क्योंकि कि जो भी क्वेश्चंस तुमको लगेगा, जैसे कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हो गया, या फिर पकड़ लेते हैं कि तुमको नेटवर्क करना है, कि तुमको जानना है कि उनके लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये समझने के लिए तुमको मेल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक वाला चीज हो गया। अच्छा, वो परमिशन वाला चीज जो है, हाँ बोलो। हाँ, वो बोल बोल रहे हैं ना कि परमिशन लेना, तो वन ऑन वन, तो मतलब मैं तो अकेला ही क्वेश्चन करूंगा ना। वो हाँ, अगर कोई मैं इंटरेक्शन नहीं कर मैं रहा है तो। मैं इसका आंसर, इसका ये कि जब है ना, मतलब जो वन, एक तरह से तुम्हें सोचना है कि मुझे उनसे इंटरेक्ट करना है पहला बार में। भले तुम इंटरव्यू जैसा मतलब क्वेश्चन लेके जाओ, और मतलब तुम अपनी तरफ से सोचो कि मुझे, एज ए सामने वाला भी बिजी रहता है, ठीक है। तुम यदि इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन लेके जाओगे कि कैसे भैया आप टेक में काम कर रहे हो, मतलब जो जो तुम्हें लगता है ड्रीम की क्या हो रहा है, मतलब कैसे क्या करते हैं वो सब क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तुम्हें लगे कि एज ए इंटरव्यू हो रहा है, तो हार्डली दिमाग में रखो कि 30 मिनट या 15 मिनट तक वन टू वन टॉक मुझे हमेशा मतलब किसी से करना है। यदि वो इंटरेस्ट जग जाता है, मतलब एक हो जाता है वो कंफर्टेबल फेस, तब वो चला जाता है 1 घंटा। लेकिन ऐसे जब भी नेटवर्किंग करो, तो मतलब नेटवर्किंग का हार्डली टाइम होता है, मतलब 15 to 13 मिनट, 30 मीटर, 15 से 30 मिनट हाँ तक हाँ का हाँ सोच के चलो, ठीक है। क्योंकि सबके हाँ 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 जब इंटरेस्ट जग जाएगा, हमेशा दिमाग में रखो कि मुझे मतलब हमेशा आफ्टर फर्स्ट चैट विथ वन टू वन, तो एक कनेक्शन बन गया। लेकिन वो से हमेशा मतलब कनेक्ट रहो, ठीक है, इन दी डीएम, और उन्हें उनके साथ ट्विटर में कमेंट करते रहो। मतलब हमेशा उनको मतलब एक तरह से तो और बिल्डअप होते रहेगा कनेक्शन, और उनको पता रहेगा मैंने इसके साथ चैट किया था एक बार, तो वन टू वन एक बार हो जाता है ना। उसके बाद तुम इंटरेस्ट दिखाओ थ्रू उनका कमेंट में उनके बारे में कि आपने तो एक है ना, उसके लिए भी कैलेंडर सेट कर दो कि कब कब मुझे करना है, क्योंकि एक समय इतने सारे साथ हो जाएगा तुम कनेक्ट। और दूसरी बात, तुम तुम लोग अपना प्रोफाइल बिल्डअप करो, जैसे ट्विटर और लिंक्डइन में जब करोगे ना, तो मतलब प्रोफाइल बिल्डअप इन द सेंस, तुम लोग जो करते हो रोज टेक रिलेटेड, मतलब पढ़ते हो या कुछ भी रिलेटेड पोस्ट किया लिंक्डइन या ट्विटर में किसी को करोगे, तो वो पहला तुम्हारा ये देखेंगे। और जीमेल में जब करते हो, तो मुझे आज तक बहुत कम रेस्पॉन्स दिखा है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जीमेल चेक करते हैं। और और एक पॉइंट की, स्टार्टिंग में कंफर्टेबल होने के लिए तुम लोग ये सर्वर में जो जो टेक पीपल है उनके साथ वन टू वन करने का कोशिश करो, ठीक है। एक कंफर्टेबल हो जाएगा, मतलब टेक पीपल ओनली फोकस रखना, क्योंकि एट दी लास्ट जिनके पास टाइम है वो सबसे हो, ठीक है। और स्टार्टिंग, हाँ, प्रांतिक का एक बात मेरे को अच्छी लगी, उसने बोला
मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन सामने वाला भी तुम्हें कंफर्टेबल फील कराएगा। ठीक है, बस यही कुछ बोलना था, और कुछ पॉइंट आएगा तो बाद में बोलूंगा। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, और वो ऐसे अभी ही जो बोल रहे थे ना। हाँ, दिख रहा है। हाँ बोलो। अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे कि जो जिसके साथ वन ऑन वन हो रहा है वो अगर शॉर्ट आंसर दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो तब क्या करना है? देखो भाई, तुम, ये पूरा पूरी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो और एक कैमरा, मतलब और एक जो पर्सन है तुम जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो बहुत डिपेंड होता है कि वो कैसे तुमको रिप्लाई देगा। चल जाएगा कि ये कैसा वाला आदमी है। तुम्हारे सामने ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बंदा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मान गया है तुम्हारे साथ कॉल करने में क्योंकि उसको तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा लगा था। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो वो जो इंट्रोवर्ट बंदा है ना, उसको लाइक तुम कंफर्ट करने के लिए उसका स्टोरी सुनने का कोशिश करो। ठीक है, यही एक चीज मैं बोलूंगा कि जब वो स्टोरी बोल रहा है ना, लाइक पकड़ लेते हैं, ठीक है, कि वो कौन हाँ। से स्कूल में पढ़े थे, या फिर मतलब मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये बहुत लेम लेम क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं। वो थोड़ा सा तुमको फ्रेम कर लेना पड़ेगा पहले से ही। ठीक है, थोड़ा सा सोच के जाना कि क्या पूछना है। अभी ये भी होगा कि लाइक क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो और कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम पूछ ही नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, ये होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे तो थोड़ा सा सही लगता है। मैं जैसे कुछ भी प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है, मैं जाके डायरेक्ट बैठता हूँ, उस वो बंदे के साथ बात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो बंदा ठीक से मेरे साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं। नहीं तो उनको कंफर्ट करने के लिए तुम ये कर सकते हो कि उनका स्टोरी ले लिए, या फिर वो जो लाइक बोल रहे हैं उसका नाम लेके अप्रिशिएट करो। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम करके मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बोलूँ कि दीपायन भाई, तुम बहुत सही ये काम कर रहे हो, और दीपायन सुनो, तुम ये करोगे तो बहुत सही लगेगा। ये और भी ज्यादा लाइक पावरफुल है। मैं ऐसा तुम करके बोलूंगा ना, तो तब तुमको थोड़ा सा पावर कम लगेगा, लेकिन मैं कभी बोलूंगा ना, दीपायन भाई ये तो बहुत सही काम किया तुमने, दीपायन भाई तुम्हारा ये तो लाइक मतलब मेरे को बहुत सही लगा। अब तुम बोलो तुम्हारा कुछ व्यू पॉइंट है कि नहीं, ऐसा वाला पूछना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, पकड़ लेते कि मैं बात कर रहा हूँ अभी, वन ऑन वन जब होगा ना, लाइक ऑनलाइन मीटिंग्स में क्या होता है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए, ठीक है, और टैब खोल लेंगे। कैमरा ऑफ रहेगा तो ऐसा होएगा ही, ठीक है, वो और टैब खोल लेंगे, वो कोई और काम करेंगे, तुम्हारा बात भी सुनेंगे। तो क्या होता है कि वो वाला कम्युनिकेशन सही नहीं रहता है। ठीक है, तो तुम उसको लाइक जगाने के लिए तुम उसको पूछ लो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है, या फिर मेरे को सुनाई दे रहा है कि नहीं। लोग ऐसे करते हैं क्योंकि मतलब उसको देखना है कि सामने वाला बंदा जो है वो तुम्हारा बात सुन रहा है कि नहीं। तुमको तभी पता चल जाएगा, एक बार में पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा बात सुन रहा है कि नहीं। नहीं सुन रहा है तो वो तुम्हारे पास इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कॉल। ठीक है, मतलब ऐसे ही मत निकल जाओ कि लाइक ऐसे ही निकल गए और हाँ, बस मतलब हो गया। कॉन्वर्सेशन खत्म करके निकल जाओ। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। ठीक है, ये बहुत बार होगा भाई, ये फिल्टर आउट तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, अच्छा, अभी ठीक ये कोई नहीं चल रहा। और एक बात। हम्म। और एक बात कि मैंने किसी को मना लिया कि हाँ भाई, वन ऑन वन मीट करना है। ठीक है, तो वो जो मीटिंग को जो बनाना है वो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा या वो बनाएंगे? और अगर मैं बनाया तो कौन सा प्लेटफॉर्म है? जैसे मैं ट्विटर में किसी को अप्रोच किया, ट्विटर में ही ज्यादा लोगों को एक्टिव देखता हूँ, सीरियसली बात करते हैं। वो लिंक्डइन तो हाँ स्पैम हाँ करते हैं लोग। तो ट्विटर में मैं अगर किसी को अप्रोच किया और फिर बताया कि चलो संडे को करते हैं, उसने बताया, तो क्या मैं संडे को एक लिंक बना के भेज दूं, या वही उसके लिए वेट करूं कि वो कब आके मुझे बोले? सुनो 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 सुनो, ये वाला जो तुम बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा इनफेक्टिव है। तुम जो लिंक दोगे वो बिजी रह सकता है, वो तुमको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि लाइक मैं उसका मेल और फोन नंबर ये लाइक ले ही लेता हूँ, मतलब लेना ही है ऐसा वाला। ठीक है, मेल और फोन नंबर ले लेता हूँ। क्या होता है कि नहीं गूगल नहीं मीट नहीं नहीं, नहीं भी होता है ना। प्रांतिक, फोन नंबर लेना मतलब थोड़ा सा वो लगता है, मतलब डायरेक्ट फोन नंबर मांगना। तो मैं बोलूंगा, जब
मतलब यहाँ पर मैं रोक सकता हूँ, फोन नंबर नहीं यार। मतलब फोन नंबर एक तरह से थोड़ा सा लगता है, फर्स्ट कॉल में तुम किसी का फोन नंबर क्यों देगा कोई तुम्हें। और दूसरी बात, खुद का जब फोन नंबर दे पहला दो। और और ठीक है, और मतलब तुम, मुझे नहीं पता लेकिन फोन नंबर इन द सेंस, चलो ठीक है। और तुम है ना दिव्यांग, टाइम पूछ सकते हो कि आप है ना नेक्स्ट वीक में कब कितने बजे आप खाली रहोगे, मतलब इस तरह पूछोगे ना तो वो टाइम अपने ही बताएगा हाँ कि करते हैं कल। तो टाइम पूछो, जब मेल लिखोगे ना, जब मैसेज किसी को लिखे, तो जब वो आएगा मुझे टॉक करना है आपसे, आप अगले वीक है ना संडे सैटरडे, मोस्टली जो एम्प्लॉय होते हैं टेक में है वो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे अपने से बोलो कि आप सैटरडे संडे फ्री हो, मतलब कोई टाइम पर, फिर वो अपने ही बोलेगा कि हाँ करते हैं कल, करते हैं मैं फ्री कल भी हूँ, मतलब। तो जब वो बोलेगा तो तब उसके बाद तुम अपना एक गूगल मीट या जूम मीट अपने से क्रिएट कर देना वो टाइम पर, ठीक है। तो वो टाइम वही देगा मतलब तब। हम्म। वही मतलब मैं वो वही पूछ रहा था कि टाइम फिक्स हो गया, ठीक है, बता दिया कि यही टाइम पे करना है। तो अगर मैंने एक मीटिंग क्रिएट किया ना, तो दिखता है कि मेरे तरफ से एफर्ट जा रहा है कि हाँ अभी मुझे करना है, तो मैं आगे से लिंक बना के उसको भेज रहा हूँ, उसको नहीं बनाना पड़ रहा है। तुम ही को बनाना होगा, मतलब तुम डायरेक्ट किसी को मैसेज कर रहे हो ना, तो तुम हाँ बना दिया करो। वो क्यों बनाएगा, उतना हार्ड वर्क वो क्यों करेगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हाँ है। ठीक है। और तू, हाँ और और अभी एक बहुत जन और, होते हैं कि वो लोग खुद का कैलेंडर लिंक, ठीक है, हाँ हाँ कैलेंडर ऐसा भी लिंक, होगा हाँ कि बहुत जन खुद हाँ का कैलेंडर, तो वो हाँ शेड्यूल कर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और ऐसा कुछ है कि कौन सा प्लेटफॉर्म में, मतलब वो जो मीटिंग कर रहा है ना, मीटिंग का कुछ प्रेफरेंस है कि जूम पे करो या गूगल मीट पे करो या ट्विटर पे ही स्पेस बना के कर लो या ऐसा कुछ, या वॉइस कॉल कर लो, ऐसा नहीं, ट्विटर में ऐसा स्पेस कुछ नहीं। कभी मत बनाना, ठीक है। ट्विटर स्पेस पब्लिक है, ठीक है। बनाना है तो अच्छा गूगल मीट या फिर जूम, ठीक है, ये दोनों ही इंस्टॉल करके रखो। अभी ज्यादातर प्रेफरेंस मेरा जितना लाइक इंटरेक्शन हुआ है गूगल मीट में ही हुआ है, ठीक है। कोई मेरे को जूम में अलग से बोलता है तभी मैं जूम में जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो गूगल अच्छा मीट में ही होता है, क्योंकि गूगल मीट बहुत ज्यादा लाइक वायबल है, क्योंकि गूगल मीट हाँ एक वो क्रोम में खुल जाता है, बस हो गया। नहीं तो जूम हाँ का अलग ऐप खोलो, उसके बाद ज्वाइन करो। और भाई आकाश भाई मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो तुम अंकुर वारिको का बोल रहे हो, हाँ तुम एक दीपान। पॉइंट और बोलना था। दीप्यान, तुम बोले ना जब मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन में बहुत लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, शायद तुम ही नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, तुम्हें भी डर लगेगा। तो 10 15 20 क्वेश्चन लेके जाया करो अपने साइड से, ठीक है। एक 15 मिनट से 20 मिनट हो गया, तुम्हें लग रहा है कि वो बोर हो रहा है मेरे क्वेश्चन से, थैंक यू भैया, मतलब थैंक यू, मतलब कनेक्ट रहेंगे, मतलब लास्ट। तो अपने दिमाग में सोच के चलो कि क्वेश्चन मुझे लिख के लेके जाना है। और जब मतलब कन्वर्सेशन एक बार वो हो जाएगा, कंफर्टेबल जब हो जाओगे, तब तो मतलब एक टॉपिक ही 45 मिनट का चल जाएगा। हाँ फर्स्ट इंटरेक्शन में हाँ बहुत सारे हाँ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब वो, तो तुम्हें कनेक्ट रहना होगा उनसे हमेशा, मतलब उनके ट्विटर पोस्ट पर, लिंक्डइन पोस्ट पर, कहीं ना कहीं है ना उनको रिप्लाई देते रहना होगा, उनको कमेंट करते रहना होगा, तो उससे फिर है ना और कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा बाद में, ठीक है। फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत बहुत सारे लोगों का एक एज ए स्ट्रेंजर टाइप का होता है, तो बहुत सारे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं बहुत। तो उनसे कनेक्ट करने के, क्योंकि वो पहचान गए तुम्हें एक बार फर्स्ट टू वन टॉक में, तो ट्विटर लिंक्डइन जहां से उनको किए हो, वो कहीं पोस्ट करते हैं कभी भी, तुम्हें एक रिप्लाई दो, नजर में रहो हमेशा, हाँ यार ठीक है। तो अच्छा, तो मतलब पहले पहले मतलब ट्विटर या लिंक्डइन में कहीं पे भी पहले इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा कि कमेंट पे कुछ वैलिड चीजें लेके उसका रिप्लाई डाले, ऐसा कुछ, और फिर एक वैलिड क्वेश्चन लेके जाना पड़ेगा डीएम में या मेल करके, और फिर वन ऑन वन अरेंज होगा ना। अरे ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यदि पहला 1 to 1 हो गया, तो हम्म, मतलब बहुत सारे, जैसे तुमने बोला, जैसे प्रांतिक ने बोला ना कि मतलब इंटरेक्ट नहीं हो पाते, इंटरेस्ट नहीं, शायद इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी कारण हो, तो 1 to 1 टॉक में उतना वो बात नहीं हो पाया, वो कंफर्टेबिलिटी नहीं आया एक तरह से। तो हाँ उन्हें जब
वन टू वन टॉक हो जाए ना तो उनसे कनेक्ट रहना हमेशा, मतलब इन द सेंस बोल रहा हूँ मैं, किसी भी हाँ मतलब वे से। हाँ उससे हाँ इंटरेक्शन बनाते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि 1 to 1 हो गया तो छोड़ दो, ऐसा हाँ, समझ गया। बस उसके बाद अच्छा रिलेशन बन सकता है, मतलब फिर से। हाँ हाँ हाँ, अभी रिलेशन बनेगा और 2-3 कॉल से, ठीक है? मतलब एक कॉल में तुम्हारा रिलेशन कभी नहीं बन रहा है, ठीक है? और तुम जिसको भी रीच आउट कर रहे हो ना, मेरे पास एक बहुत सही चैट है, जो लाइक मेरे को रीच आउट किया था, मेरे को भी देख के लाइक लगा था कि हाँ, इसके साथ लाइक बात करके मेरे को सही लगेगा। इसके साथ मैं डायरेक्ट कॉल में चला गया था। तो ये वाला तुम देख सकते हो, लिंक्डइन वाला, ठीक है? मैं एक मीटअप में गया था, तो स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ हेलो? दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो देखो, ये वाला मैं एक मीटअप पे गया था, तो ये वाला बंदा मेरे को रीच आउट किया था। तो ये देखो, स्टार्टिंग वाला देखो, स्टार्टिंग वाला उसका ये लाइन है, ग्रोथ स्कूल मीटअप। अभी ग्रोथ स्कूल मीटअप क्यों लिखा? क्योंकि मैं मीटअप में गया था, उसके साथ मेरा बात हुआ था, वो मेरा प्रोफाइल देख के रखा था कि ये इसको डीएम करना है, ठीक है? और उसके बाद वो बोला है कि लाइक व्हाई ही इज रीचिंग आउट, ये स्टार्टिंग 2 लाइन पर हो, व्हाई ही इज रीचिंग आउट। और उसके बाद लाइक ही इज ट्राइंग टू बी फनी, ठीक है? अभी तुम फनी, तुम खुद के लाइक चैट से भी बन सकते हो। मैं तुमको ये चैट पूरा दे रहा हूँ क्योंकि तुमको लाइक इससे एक इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है? चैट में दे रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट लाइक एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, तुमको ऐसा करके लाइक डीएम करना है, ठीक है? और उसके बाद लाइक उसने डायरेक्ट कॉल के लिए मेरे को बोला ही नहीं, ठीक है? मेरे को उसने और एक चैट भी भेजा था, रुको, यस, ये देखो, ये वाला चैट मतलब बहुत पर्सनलाइज्ड है, ठीक है? पर्सनलाइज इन द सेंस, ये भी चैट में मैं भेज रहा हूँ, तुमको एक वो इंस्पिरेशन मिलेगा इसके लिए। बहुत सारे मार्केटर्स ऐसे करते हैं, ठीक है? ये एक नहीं है, ये बहुत सारे बड़े बड़े मार्केटर्स ऐसे करते हैं कि लाइक स्टार्टिंग में वो बोल रहे हैं कि आई वांटेड टू शेयर 3 थिंग्स अबाउट मी टू गेट स्टार्टेड विद। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि वो लिंक्डइन में आ गया है, अभी लिंक्डइन में आने के बाद वो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है? अभी वो खुद के बारे में बोल दे रहा है पहले से, क्योंकि उसको पता है कि ये वाला बंदा इंटरेस्टेड है, इसीलिए मेरा चैट एक्सेप्ट किया है, ठीक है? तो वो भी जानना चाहेगा कि तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा कुछ लाइक एडिशन इसमें है कि नहीं, लाइक तो तुम कुछ शेयर करना चाहते हो कि नहीं। तो वो अगला वाला बंदा जब तुम्हारे ऊपर टाइम थोड़ा सा लाइक स्पेंड करेगा ना, वो ऐसे ही मतलब तुमको वो पता चलेगा कि वो कन्वर्ट हो गया है एज लाइक तुम्हारे साथ कॉल में जाने के लिए, ठीक है? तो ये वाला चैट मेरे को बहुत सही लगा था, इसीलिए मैंने भी उसके साथ बात किया, रिप्लाई में किया और कॉल में चला गया, ठीक है? और एक चीज जो है, जो बहुत जन नहीं करते, ये शुभम भैया ने बोला इसीलिए मैं पहले से ही दिखा दे रहा हूँ, वो है खुद का प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल मतलब ट्विटर वाला मेरा बहुत सही है, लिंक्डइन से भी, ठीक है? वो वही वाला मैं पहले दिखाता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को। तो पहला जो दिख रहा है, मतलब जो जो भी मेरा प्रोफाइल दिखेगा ना, स्टार्टिंग में देखो ये हेडर है, ये हेडर है तुम्हारा लाइक प्लेग्राउंड की तरह है, ठीक है? प्लेग्राउंड मतलब जो भी आएगा वो देख के यहाँ खेल के भी चला जा सकता है, ऐसा वाला। ठीक है? मतलब हो ना मेरे साथ तुम लोग? हाँ 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 सब लोग। चलो चलो, सही सही। तो लाइक पहला वाला चीज तो ये, उसके बाद तुम्हारा नाम, और नाम में ये वाला चीज मैं खुद का ऐड किया हूँ क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएट होना है और लोगों के साथ। तो इसीलिए ये वाला 2 इमोजी तुम देख सकते हो। बहुत जन ये नाम के ऊपर इमोजी नहीं लगाता है, सिर्फ नाम देते थे, होता है, मतलब ये कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ऐड कर सकते हो तुमको लगता है तो। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं ये वाला पार्ट में, ये यूजर नेम वाला पार्ट में ना बहुत जन गलती करते हैं। यूजर नेम वाला जैसे देख रहे हो कि प्रांतिक सील लिखा है, बहुत जन ऐसे करते हैं, मैंने खुद देखा है कि लोग उसमें नंबर डाल देते हैं, जैसे कि मेल में है, ठीक है? वो भी अनप्रोफेशनल बहुत लगता है भाई, ठीक है? बहुत जन मतलब एक डाउट में रहता है कि इसके साथ मेरे को बात करना है कि नहीं। थर्ड वाला पार्ट जो वो लोग देखते हैं, ये वाला पार्ट, अभी बायो में तुम खुद का चीज लिखोगे, तुम क्या लाइक किसके बारे में कंटेंट डाल रहे हो, या फिर कैसे तुम हेल्प कर सकते हो एक लोग को, ठीक है? या फिर तुम कहाँ काम कर रहे हो,
तो ये यही वाला चीज मैंने दिया है। पहला मेरा एज दिया है। अभी मैं किसके बारे में कंटेंट डालता हूँ। मैं कुछ फ्रीलांस के लिए ओपन हूँ, इसीलिए बोला हूँ क्योंकि लोग मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो लाइक वो लोग भी आएंगे, ठीक है। और ये वाला प्रोफाइल में मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ। एनालिटिक्स वाला पार्ट किधर गया? शायद से ये एनालिटिक्स वाला पार्ट मैं तुमको दिखाता हूँ। इस प्रोफाइल में अराउंड 20,000 to 30,000 लोग आके ये वाला मतलब प्रोफाइल आके देखते हैं। और उसी में लाइक 10,000 से 20,000 में एक ही लोग मेरे को फॉलो करता है। अभी जो एक लोग मेरे को फॉलो कर रहा है ना, मैं उसको पहले क्या करता था कि बहुत डीएम करता था लोगों को कि लाइक व्हाई डिड यू फॉलो मी, ठीक है। मतलब ऐसे में डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तुम लोगों को भी बहुत सही से पता है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पर पता है कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ हाँ चलो, सही सही। तो लाइक जैसे तुम डीएम करो कि लाइक हाय, आई सॉ योर प्रोफाइल एंड यू आई आल्सो सॉ दैट यू फॉलोड मी, अभी व्हाट डू यू डू, ठीक है। ऐसा वाला तुम पूछोगे ना, वो खुद का स्टोरी बताएगा। अभी वो सुनने के बाद तुम ऐसा बोलोगे इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लाइक टू नो मोर, कुड वी गेट ऑन अ कॉल। ऐसा जेनेरिक बोलोगे ना, वो डायरेक्टली तुमको बोलेगी हाँ चलते हैं फिर, ठीक है। मेरा ऐसा बहुत सारे ऐसे गए, ठीक है। मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ ट्विटर में ऐसा लाइक एक भी मैसेज रिक्वेस्ट बैठा है, ठीक है, बाद में दिखाता है। सॉरी, थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। अभी 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 तुम लोग है ना जो ऊपर वाले में अच्छा कुछ लिख सकते हो तो ये जरूर ऐड करना, बिल्डिंग कम्युनिटी हैशटैग डेव मैट्रिक्स। ये मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई भी सोचेगा हाँ यार हाँ हाँ कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। हाँ, तो ब्रांड अभी मिलेगा तुम लोगों को। और दूसरी बात, तुम लोग रोज पोस्ट करो, जो पढ़ते हो वो पोस्ट करो, क्योंकि जो स्क्रॉल करेगा ना वो देखेगा कि तुम टेक रिलेटेड तो हो ना। हाँ हाँ तो पोस्ट किया करो रोज, मतलब। और एक ऊपर में हमेशा ये नहीं लिखना एस्पायरिंग स्टूडेंट, एस्पायरिंग ये कुछ ऐसा लिखना जैसे मतलब एस्पायरिंग वर्ड, और मतलब ये सब एक फील देता है कि स्टूडेंट है मतलब। और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखो, क्योंकि वी ऑल आर सॉफ्टवेयर, बिकॉज हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं टेक से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग बन चुके हैं सब। ये सब आइडिया दे रहा हूँ मैं एक अच्छा प्रोफाइल का, हम्म। ठीक है। और और तो हाँ हाँ हाँ। और बस। इसका भी रिसोर्स मेरे पास है, मेरे को बाद में मिलता है तो लाइक मैं दे दूंगा। हाँ जैसे कि शुभम भैया बोल रहे हैं ना कि बायो में क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, इसके भी बारे में बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। तुम लोग सर्च करोगे तुमको मिलेगा। फिर भी मैं चैट में बाद में दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी शुभम भैया, आप जो बोल रहे थे बोलिए। नहीं नहीं, बस यही बोल रहा था, मतलब रोज पोस्ट करो। और जब पोस्ट करते हो ना तो हैशटैग डेव मैट्रिक्स लगा दिया करो। से मतलब क्या होगा, दूसरे साइड से भी मैं सोच रहा हूँ कि जब हैशटैग डेव मैट्रिक्स सब लगाने लगेंगे ना तो मेंटर्स रीच आउट करेंगे, मतलब कि डेव मैट्रिक्स क्या है, तो ये सर्वर में भी मेंटर्स आ सकते हैं। तो एक तरह से पोस्ट करने से भी दो काम तेरा हो गया। जब तुम किसी को रीच आउट करोगे उस टाइम वो तुम्हारा प्रोफाइल पहले देखेगा थ्रू ट्विटर लिंक्डइन, तो जेन्युइनली मैं भी देखूंगा कि यार ये कौन है पहले। तो पहले तो रोज पोस्ट किया करो हम्म टेक रिलेटेड, जो करते हो दिन भर में जो पढ़े। जैसे आज दिव्यान ने वेब डेवलपमेंट सीखा फ्रंट एंड मास्टर से, तो टैग करो और उसको रोज मतलब आज जो जो पढ़े उसको लिखो, मतलब रोज पोस्ट किया करो और उसमें हैशटैग डेव मैट्रिक्स लगा दिया करो। और दूसरा, ट्विटर में प्रोफाइल बनाने के लिए अभी हम लोग के पास सबसे अच्छा टैग लाइन है बिल्डिंग कम्युनिटी हैशटैग डेव मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा व्यूइंग होता है, कोई भी कम्युनिटी बना रहा है मतलब, तो सब यूज करो अभी, ठीक है। और वी आर हाँ बिल्डिंग कम्युनिटी या और ये जो स्काई ने प्रोफाइल पिक्चर दिया है ना, ये प्रोफाइल पिक्चर मतलब इसके लिए सही नहीं है, नेटवर्किंग के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर भी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो लाइक स्काई ने उसका प्रोफाइल इतना मतलब थोड़ा सा एस्थेटिक रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने लिखा है वो क्या करता है, ठीक है। और लिखने के बाद और एक चीज जिसने वो किया है और जिससे वो क्रेडिबल भी लगेगा, वो है पिन ट्वीट। और ये पिन ट्वीट बहुत इजीली होता है, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा सेलिंग पॉइंट है ये वाला चीज, मैंने ये बनाया है, ये इसका ब्लॉग लिखा है,
तो लाइक लोग मेरे को देखे कि हाँ ये वाला बंदा सही है, मतलब डेवलपर हिसाब से, मतलब ये कुछ बना सकता है। मतलब मैं अभी चाहता हूँ ना कि मेरा खुद का कुछ ट्वीट लाइक मैं इधर, अरे यार, ओके, हाँ, तो खुद का मैं ट्वीट कुछ लाइक इधर पॉइंट आउट करूं तो यहाँ जाके मैं डायरेक्ट पिन कर सकता हूँ। ये देखो, पिन टू प्रोफाइल वाला एक सेटिंग रहेगा, तो ये फोन में भी रहता है, तो तुम पिन करोगे तुम्हारा कंटेंट तो सही रहता है, क्योंकि तुम वो सेल कर रहे हो खुद का चीज, ठीक है। और एक चीज जो होता है, जो तुम लोग मतलब बोल सकते हो कि लोगों के साथ मैं डीएम करता हूँ, पकड़ लेते हैं ये वाला प्रोफाइल, ठीक है। ये वाला प्रोफाइल, ये एक लाइक फाउंडर है, बहुत मतलब बड़ा अकाउंट है, ठीक है, 20K फॉलोअर्स, ठीक है। पकड़ लेते हैं कि ये वाला बंदा जो है थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। अभी बिजी लोग को कैसे रीच आउट करना है, ये एक तरीका है, और ट्विटर में ये बहुत सही से बनाया गया है। तो पकड़ लेते हैं कि इसके साथ मेरे को लाइक एंगेज करना पड़ेगा पहले। एंगेज मतलब जो भी ये कंटेंट डाल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग वाला ये वाला कंटेंट, या फिर ये वाला कंटेंट, या फिर ये वाला कंटेंट, जो भी डाल रहा है उसके नीचे मेरे को कमेंट करना है, बहुत सही से ऐसे ही कमेंट करेंगे कि वो देख के भी मतलब सोचेगा कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, तो लाइक मेरा प्रोफाइल में आके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला फीलिंग उसको आना चाहिए, ठीक है। ये करने के लिए, उसका हर एक ट्वीट जानने के लिए, ये नोटिफाई वाला ये एक बेल बटन रहेगा, तो ये तुम ऑन कर दोगे ना, तुम्हारा हर समय नोटिफिकेशंस में टॉप में आने लगेगा कि कौन क्या मतलब पोस्ट करने लगा है। जैसे कि मैंने तनय भैया को मतलब ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी, मतलब तनय भैया के साथ बात नहीं हुआ, लेकिन उनका लाइक जो भी ट्वीट होता है ना, मैं जाके एंगेज करता हूँ, ठीक है। मैं एंगेजमेंट में तुम लोगों को मेरा दिखाता हूँ ट्वीट्स एंड रिप्लाईज में, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलूंगा, फिर भूल जाऊंगा, हाँ बोलो। कि तुम लोग बिग प्रोफाइल पर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो उसका रिप्लाई बहुत लेट आएगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। मतलब प्रतीक ने यहाँ तक बहुत अच्छी बात बोली कि तुम जब नोटिफिकेशन ऑन कर दो, एक हफ्ते उनका फॉलो करो, उनको है ना लाइक करो, उनका है ना कमेंट करो, तो वो अच्छा है। लेकिन बिग प्रोफाइल के साथ रहोगे ना, तो उसको मैसेज करोगे तो वो देखेगा शायद 2 महीने बाद, ऐसा भी हो सकता है, मैसेज कर दो। लेकिन फोकस करना है कि जो टेक रिलेटेड डाल रहा है, और जिनका मतलब फॉलोवर अंडर 500, अंडर 1000 और अंडर 2000 है, उन वो सब तुरंत रिप्लाई कर देंगे। मतलब तुम हेल्प मांगो या कुछ भी, तो फोकस्ड ऑन दैट। और कोई भी इंसान को फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक हफ्ते उनको उनके ट्वीट को लाइक करो, तो वो भी सोचते हैं कौन है, मतलब एक बार तुम्हारे प्रोफाइल में जरूर आएंगे। जब तुम्हारे प्रोफाइल में आएंगे, अरे वो देखेंगे, अरे यार बिल्डिंग कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, प्लस रोज है ना टेक रिलेटेड कंसिस्टेंट है, पढ़ रहा है मतलब तो इसका मैसेज को रिप्लाई करना चाहिए मुझे। वही तो वही 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 लाइक ये वाला बंदा है ना, ये टेक का बंदा है, इसके साथ मेरा मतलब बहुत सही लाइक एक रैपो बन गया है, ठीक है। रैपो कैसे कि इसका जो प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल देख के किसी को पता नहीं चलेगा ये बंदे के पास ऑलरेडी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और बड़े बड़े स्टेटस के साथ ये काम कर चुका है, ठीक है। अभी वारिक्रू क्या है, वारिक्रू एक वो टीम है जो अंकुर वारिक्रू हैंडल करता है, ठीक है। ये ऐसा वाला बंदा है कि मतलब 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी टेक फील्ड में हो गया है, तो टेक लीड आराम से हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत सही वाला बंदा है, ठीक है। ऐसा वाला बंदा कि नहीं कि फेंक रहा है, ठीक है, ऐसा वाला बंदा ही नहीं है। अ, अभी इसका जो भी कंटेंट है ना, तुम कंटेंट देख के तुमको समझ में आएगा कि ये क्या करता है नहीं करता है, ठीक है। पूरा डेवलपर वाला फीलिंग जब आ रहा है, तो देखना एंगेजमेंट बहुत कम है, लेकिन जब भी एंगेजमेंट हो रहा है ना, एंगेजमेंट में तुम्हारा कमेंट सबसे पहले रहेगा, तो बहुत सही होता है, ठीक है। और ये और वाला मैं एंगेजमेंट वाला थोड़ा सा, हाँ आप बोलिए शुभम भैया। हाँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा, बहुत कोई मतलब है ना, बहुत लेट लेट मतलब है ना पोस्ट करते हैं, बहुत सारे टेक वाले इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, मतलब तो उनका लाइक्स में जाना, एक बार प्रतीक ऊपर लाइक्स में जाना, तो बहुत सारे को जैसे है ना, उन्होंने 1 महीने पहले पोस्ट किया है, लेकिन तुम्हें पता कैसे तुम्हें लगेगा कि ये एक्टिव नहीं है ट्विटर में, इसको क्या मैं करूं। तो इनका है ना लाइक्स में जाना और हावर्स देखना, ओ ये एक्टिव है, मतलब ये मुझे रिप्लाई करेंगे, मतलब एज ए ट्विटर में रोज डेली आते हैं एक बार, तो मैसेज देख सकते हैं। हाँ और लिंक्डइन में भी ये वाला चीज दिखता है, ठीक है ना।
मतलब ऐसा नहीं है कि ट्विटर में दिख रहा है तो लाइक लिंक्डइन में नहीं हो सकता है, लिंक्डइन में भी ये वाला चीज हो सकता है। कैसे? तुम जब भी प्रोफाइल में जाओगे, प्रोफाइल में नीचे चले जाना, ठीक है, नीचे जब भी जाओगे तुमको दिखेगा, ठीक है, ये फीचर वाला सेक्शन छोड़ छोड़ दे तो लाइक, सॉरी मेरा लाइक लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज कोई कारण के लिए। हाँ, जो भी हो, लाइक मैं जो बोल रहा हूँ कि लिंक्डइन में भी ऐसा एक जगह रहता है जहाँ तुम देख सकते हो कि लाइक वो कंटेंट में एंगेज कर रहा है कि नहीं, लाइक किया कि नहीं, ठीक है। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा हाँ हाँ आवाज? हाँ, सुनाई हाँ। सुनाई दे रहा है। हम्म, सॉरी भाई, मेरा लैपटॉप फिर से हैंग करने लगा है। जो भी हो, एक बार ये स्टार्ट ये कर वाला लो चीज तुम। हो गया। मैं दिखाता हूँ तुम। हाँ हाँ ये चीज हाँ, मैं सही दिखा रहे, देता हूँ। हाँ सही रहेगा। शुभम भाई आप दिखा दो। और मैं बोलता हूँ कि तुम स्टार्टिंग बहुत मतलब वो लगेगा, ऑकवर्ड टाइप का डर लगेगा, छोड़ दोगे, नहीं करोगे, लेकिन नेटवर्किंग करना बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय में। ये देखो मेरा डिपेंड हो। स्क्रीन चल गया। ये हाँ देखो, चलो। जैसे कि मैंने पोस्ट किया है, जैसे कि ये वाला पोस्टेड दिस वाला, मतलब शो ऑल एक्टिविटी जब करेंगे ना, उसके उसके अंदर ही दिखाएगा कि वो क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है या फिर पोस्ट कर रहा है या फिर कमेंट कर रहा है या फिर किसी का पोस्ट रीपोस्ट कर रहा है कि नहीं। तुमको समझ में आएगा वो देख के ही। ये देखो ऑल एक्टिविटी में जब चले जाओगे ना किसी के प्रोफाइल का, तब तेरे को तुमको दिखेगा कि देखो जैसे कि मैंने ये रिसेंट कमेंट किया है तो मेरा ये कमेंट पहले दिख रहा है इधर, ठीक है। तो यही वाला चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और हाँ अभी एंगेजिंग वाला पार्ट हो गया, मतलब एंगेजिंग वाला पार्ट और मतलब हाँ। दिखाया है इसी कारण में कि कोई तुमको रिप्लाई नहीं दे रहा तो तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है। देख, और ये दिखा सकते हो किसी को लिंक्डइन में सेंड करोगे, कैसे मैसेज करोगे? लिंक्डइन में तो मैसेज लॉक रहता है ना। हाँ, एक का दिखा देता है, चलो। अभी ये लिंक्डइन सर्च भी एक बहुत सही चीज है, ठीक है, लिंक्डइन और ट्विटर सर्च। अभी लिंक्डइन और ट्विटर सर्च में तुम किसको मतलब डीएम करोगे, ये वाला चीज तुम बहुत सही से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? कैसे कि पकड़ लेते कि अमेजोन वाले के साथ मेरे को डीएम करना है, जो भी अमेजोन में काम करता है, तो मैं अमेजोन वाला लिखूंगा, ठीक है। अभी अमेजोन वाला जब लिखूंगा तो अमेजोन में सब लाइक सब टाइप के लोग आएंगे, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक मतलब डिजाइनिंग का हो गया, डेवलपर्स का हो गया, एचआर हो गया, ये सब कुछ आने आने वाला है। तो तुमको सिर्फ चाहिए, पकड़ लेते कि तुम एसडी वाले रोल्स के लिए सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। तो तुमको कोई कुछ नहीं, इसमें एंड लिखना है, ये एंड कैपिटल में लिखना और एस डी लिख देना, ठीक है। अभी तुमको रिजल्ट कैसे दिखेगा? रिजल्ट ऐसे ही दिखेगा जो अमेजोन में है काम कर रहे और जो एस डी है, ठीक है। अभी पकड़ लेते हैं कुछ और अच्छे खासा प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। ये सब टॉप के प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं। जैसे कि पकड़ लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये सेकंड कनेक्शन है। अभी इसका प्रोफाइल मैं जब खोलूंगा ना, लोड होगा, थोड़ा सा टाइम दो। ये भी है, लिंक्डइन में ज्यादा प्रोफाइल में जाने लगोगे ना तो वो हो जाएगा, मतलब वो फिर लिंक्डइन का वो प्रो वाला क्या बोलते हैं वो लॉक कर हाँ देता है हाँ हाँ, फिर। हाँ। उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं वो भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ओ, पहले ये इसका प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल में देख रहा है, देखो एक्टिव नहीं है ये बंदा लिंक्डइन में, देख रहा है ऑल एक्टिविटी में। हाँ अभी शो ऑल एक्टिविटी करेंगे तो लाइक मेरे को भी अभी दिखेगा कि वो लास्ट कमेंट या फिर पोस्ट क्या किया था, लास्ट लाइक वो किया था 1 वीक आगे, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन दिखा रहा है ये बंदा एक्टिव नहीं है, तो 1 वीक आगे सही है, ठीक है। 1 वीक मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। जब तुम देख रहे हो कि 6 महीने के ऊपर हो गया है, वो लास्ट लाइक या फिर लास्ट कमेंट उसका 6 महीने के ऊपर है, उसको डीएम करके फायदा नहीं है, तुम्हारा एक कनेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके इसके हाँ साथ मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। अभी अभी बहुत जन का ऐसा भी होगा, यहाँ फॉलो दिखाएगा, ठीक है। मेरा ही प्रोफाइल में जाओगे तो मेरा प्रोफाइल में फॉलो दिखाएगा। तो क्या करना है, उसके प्रोफाइल में जाके यहाँ, मतलब यहाँ तो कनेक्ट दिखा रहा है, किसी किसी का जब फॉलो रहेगा तो उनके पास ये मोर वाला ऑप्शन रहेगा। मोर वाला ऑप्शन में यहाँ देख रहे हो फॉलो वाला बटन है,
यहाँ वो फॉलो वाला बटन और ये कनेक्ट वाला बटन इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत जन ये वाला करके रखते हैं कि सबके साथ कनेक्ट नहीं करना है मुझे, ये एक चीज मैंने बोल दिया, ठीक है। अब हाँ, वो बताया तुमने, फिर से एक बार बताना। फॉलो, अपना फॉलो और कनेक्ट के बटन को इंटरचेंज करने वाला। प्रांतिक तुम ये वाला इंटरचेंज कैसे करते हैं वो बोल रहे हो प्रांतिक क्या? प्रांतिक तुम हाँ, तुमने कहा ना कि इसको चेंज कर सकते हैं। प्रांतिक तुम वैसे प्रोफाइल में जा सकते हो जिसमें समझ में नहीं आ फॉलो है वैसे प्रोफाइल में समझ आएगा। हाँ, वैसा प्रोफाइल में जाते हैं, वो भी जा सकते हैं। रुको दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं। क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे ना कई Amazon में जाते प्रोफाइल। हैं। हाँ हाँ, बहुत जन का कनेक्ट वाला बटन रहता नहीं है, लेकिन उसका छुपा हुआ रहता है, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, फॉलो 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 ऊपर गया। ये फॉलो गया ऊपर कुछ। अनुराग नाम का बंदा था तीसरी चौथी लाइन में। ये रहा ब्लू डीपी बैकग्राउंड में ब्लू कलर। ये वाला हाँ, अनुराग सिंह का। इसका देखो प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा बहुत सही है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये डिसेंट प्रोफाइल है, ठीक है। ये एक डिसेंट प्रोफाइल बोल सकते हैं। ये भी इसका ये ऊपर वाला जो देख रहे हो, ये वाला लेवरेज नहीं किया है, जो भी हो। अभी लाइक इसको देख रहे हो, लाइक फॉलो वाला बटन है, इसमें मोर है, देखो ये वाला कनेक्ट बटन आएगा, इधर आ गया है, ठीक है। बहुत जन का ये वाला एक्टिवेट रहता है, जो भी हो। अभी इसमें कनेक्ट बटन सिलेक्ट करने पर इसमें जाएगा सेंड अ कनेक्शन, ऐड अ नोट। हर समय जिसको भी कनेक्शन भेज रहे हो, सेंड मत करना ये वाला, डायरेक्ट ऐड नोट करना। अभी ऐड नोट में भी एक चीज है, ठीक है। ओह भाई, मेरा लैपटॉप इतना स्लो क्यों है? जो भी हो, लाइक लोड हो रहा है मेरा। तो ऐड नोट करने पर एक और एक जगह आता है, वो क्या दिखा रहा है स्क्रीन पे तुम लोगों को? नहीं हाँ, ऐड नोट वाला ऑप्शन तो दिखा रहा है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो गया। अबे यार, स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज लग नहीं रही क्योंकि कर्सर तो मूव हो रहा है, बस ऐड नोट के बाद ही कुछ नहीं हुआ जो तुम्हें आ गया आना है। आगे। आ गया। तो ये वाला जो मैसेज वाला है, अभी ये ऑप्शनल रहता है, या ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये 300 वर्ड के अंदर रहता है, तो इसको तुम ज्यादा कुछ डीएम नहीं कर पाओगे उसके अंदर। तो तुमको स्टार्टिंग में लिख देना है कि हाय अनुराग, हाय अनुराग। उसके बाद पकड़ लेते हैं कि आई एम रीचिंग आउट टू यू एज आई सॉ you work at Amazon। अभी ऐसा बोला ना, उसको लग सकता है कि मैं सिर्फ Amazon का ब्रांड देख के आया हूं, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, might be very exciting isn't it। ठीक है, ये वाला चला गया। अभी ये जो लाइन में मैं स्पेस दे रहा हूं, या ये वाला स्पेस देना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, तुम एक पूरा पैराग्राफ मतलब एक के बाद तुम लिख रहे हो, एक के बाद एक, तो वो बहुत सही नहीं लगता है। मैं ये अलग अलग जब स्पेस दे रहा हूं ना, इसको देखने में फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, तो फॉर्मेटिंग में बहुत सही लगता है दिखने में, ठीक है। आई एम ऑल्सो एन नहीं सब तो नहीं होना है। देखो Web फॉर्मेटिंग के लिए ना मैं एक and चीज रिकमेंड code करूंगा, ग्रामरली करके एक like फंक्शन आता है, वो लगा लो। टू वो फॉर्मेटिंग में connect बहुत मदद करता है। विथ यू, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। पैंट अभी वाइट वाला आ रही है, आ रही है। अंतिक, तो ये जो देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ क्यों मैं उसको रीच आउट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक वैसा वाला चीज कर रहा हूँ, और ये मेरा लाइक मेरे को कनेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ तुम कुछ लाइक एडिशन करना चाहते हो, जैसे कि मैं एडिशन कर सकता हूँ कि हियर इज सम ऑफ माय प्रोजेक्ट्स प्रूफ ऑफ ऑफ वर्क। बिल्कुल। देखो होता है कि जब तुम कनेक्शन बनाते हो तो तुमको एक बताना पड़ता है कि तुम किस इंटेंशन से कनेक्शन बना रहे हो, और तो तुम लोग गिटहब का भी कर सकते क्या हो, ठीक है, qualify है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम लोग गिटहब का करके ऐसा कनेक्ट रिक्वेस्ट जब भेजोगे ना, तो ये सेंड हो गया, पकड़ लेते कि ये सेंड हो गया, ठीक है।
अभी तुम इसको मैसेज नहीं कर पाओगे, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इसको मैसेज कर पाओगे। तुमको कब पता चलेगा कि उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? यहाँ माई नेटवर्क में तुमको दिखा देगा कि दिस पर्सन या फिर अनुराग जिसको दिखाया मैंने हैज एक्सेप्टेड योर कनेक्शन रिक्वेस्ट। तब उसको फिर से ये मैसेजिंग में तुम जाओगे ना, अभी इस मैसेजिंग में हम जाएंगे तो लाइक मेरे को भी दिखाएगा कि मेरा वो चैट उसके पास चला गया है। तो उसके बाद तब लिखना है कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसके बाद तुम उसको बोलो कि लाइक आई वुड पकड़ लेते हैं कि ये वाला इशिका बेड, ठीक है। ये बहुत सही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी एक लाइक कम्युनिटी में है, जो कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डीएम कर रहा था अभी। ये देखो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, hey Ishika, I needed a little help. I saw your website on Real Desert. Totally appreciate what you guys are doing. I would like to join the community and get an invite from you. Could I get an invite from you? ठीक है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, लोग ऐसे ही तुमको डीएम में रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये डायरेक्ट डीएम में रिप्लाई कर दिया। अभी बहुत जन होते हैं कि तुमको डायरेक्टली डीएम का रिप्लाई भी नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत जन होता है। जैसे कि पकड़ लेते हैं, मेरा पुराना डीएम्स में दिखेगा बहुत जन कि मैंने उसको रिप्लाई किया है, लेकिन मेरे को कभी भी वो हाँ देखो मतलब ये होता है ना कि देखो तुम 10 बंदों से डीएम में कांटेक्ट करो, जरूरी नहीं कि 10 रिप्लाई करें तुमने। और लिंक्डइन कोई तो करेगा ही। हाँ कोई तो करेगा। और लिंक्डइन ना एक जस्ट एन वे है तुम्हारे लोगों से कनेक्ट करने का। मैं तो कह रहा हूँ मीटअप हाँ। और जो हैकाथॉन होता है ना, हैकाथॉन जाओ में पार्टिसिपेट करो। क्या बोले भाई? मीटअप्स में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे इनविटेशन तुमको मिल जाएगा। जैसे मैं अभी ये हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही भाई, आ रही है। हाँ तो मीटअप में जाने का फायदा क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। हाँ लाइक आकाश ने कुछ बोला एक्चुअली, इसीलिए मैं पूछ रहा था। मैं बता कभी रहा हो? हूँ। देखो एक बार ना मेरे को ऐड करने देना बस। जैसे पिछले मीटअप में मैं गया था, ये देखो, ये वाला प्रोफाइल में दिखाता हूँ, ठीक है। तुम बताओ। ऐसा बहुत बार होगा कि तुम जब लिखे हो, ठीक है, ये डेवनेस वाला ये माइक्रोसॉफ्ट में थे, तो इनको मैंने डीएम किया था, ठीक है, ऐसा करके आई वुड लाइक टू लव टू बी इन योर कनेक्शन। ये वाला बहुत सही वाला डीएम नहीं है, ठीक है। मैं बहुत स्टार्टिंग में बहुत ऐसा गलत डीएम करता था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा खासा नहीं है, ये बहुत जेनेरिक है, बहुत जन एक्सेप्ट भी नहीं करते, ठीक है। अभी ये ऐसा थम्स अप भेजे थे, लाइक मेरा कोई लाइक ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था इनके साथ कनेक्ट करने का। तो क्या हुआ कि मेरा यहाँ तक लाइक टेक्स्ट आके रुक गया, लेकिन मेरा इंटेंशन रहता ना कि इनके साथ मेरे को कॉल में जाना है, तो मैं इनके साथ कॉल में चला जाता। जैसे कि ऐसे भी हुआ है, ठीक है। लाइक मैं बात किया हूँ, ये सीटीओ था एक, ऐसा वाला फंडिंग मिला था, तो मैंने बोला था कि थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग माय कनेक्शन, कटिंग थिंग शॉर्ट, आई सॉ यू, ऐसा वाला जो कटिंग थिंग शॉर्ट वाला जो चीज बोला हूँ, इसीलिए बोला हूँ कि मेरे को उसका टाइम बचाना है, इसीलिए मैंने बोला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मतलब तुम लोग देख सकते हो कि ऐसा वाला डीएम किया हूँ, और वो बोला भी था कि कॉल में आएगा। उसके बाद जब मैंने बोला कि कॉल में कब आना है, तो उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे को। अभी मैं एक बार फिर से डीएम करता हूँ, तो हो सकता है कि लाइक वो रिस्पॉन्ड कर दे और कॉल में मैं चले जाऊँ, ठीक है। तो तुम लोग ये कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव जाओगे तो तुमको लाइक कॉल आएगी ही एक दो। यहाँ पर प्रतीक मैं बोलूंगा, हाँ जैसे है ना, तुम कब तक तुम्हें दे, जैसे इसने किया, उसका रिप्लाई आया, ठीक है, फिर इसने कुछ भेजा और उसका रिप्लाई नहीं आया, तो तुम लोग 1 मंथ में 4 वीक होते हैं ना, तो 1 वीक भेजो, 2 वीक भेजो, दूसरा वीक का एक, और फिर तीसरा वीक में भेजो, तब भी रिप्लाई नहीं आए तो सोच लो कि वो नहीं इंटरेस्टेड है, मतलब बात करने का, समझ रहे हो ना। मतलब तुम्हें थोड़ा सा इसमें चीप होना होगा, मतलब ये नहीं सोचना है कि वो अननोन है वो, ठीक है, तो उतना ये नहीं सोचना है। बस तुम्हें एक 1-to-1 टॉक करना है, तो रिप्लाई एक है ना, कैलेंडर में ऐड करके रखो कि मुझे देखो मेन पॉइंट है कि तुमको उसका अटेंशन ग्रैब करना है। तुम कैसे ग्रैब करो तुम पे। हाँ एक जैसे मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे ये प्रतीक ने बताया था ना, जैसे अभी इनिशियली इसने कहा था कि किसी को लिंक्डइन पे मैसेज करके इसने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू मतलब गिटहब डाला था उसके लिए। तो लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा एक
फ्रेंड था, वो ओयो में SD2 था या SD1 था, अब तो दूसरी कंपनी में है वो। तो उसको उसको मैंने अपना CV वगैरह भेज रखा था। तो उसने चलो देखो रिव्यू कराएगा। तो मेरे को डायरेक्टली तो किसी स्टार्टअप से उस टाइम पे कॉल नहीं आया था, बट उसको किसी का कॉल आ रहा था। तो मतलब जैसे वो ओयो में था, ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल टॉप में आती है। तो उसको किसी ने कहा होगा कि वी आर हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, इफ यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन दिस टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। तो उसने उस पॉइंट पे मेरे को रेफर कर दिया। तो जैसे प्रांतिक ने ये करा ना कि इसने अलग अलग लोगों को अपना गिटहब दिखाया। जैसे ये हम एक तरीके से ना, जैसे लोग अंकुर जी को कहता रहता है कोल्ड ईमेलिंग करो, कोल्ड ईमेलिंग करो, उससे बेटर ये चीज है कि जो अगर SD1 वाली पोजीशन के लोग भी हैं ना, अगर हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के उनको अपने रिव्यू के लिए दे देंगे और वो हमें एक अच्छा फीडबैक देते हैं कि क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, तो अगर उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी, अगर कोई उनको रीच आउट करता है ना किसी चीज के लिए, तो हो सकता है मे भी वो लोग भी हमें जैसे रेफर करना शुरू कर दे। जैसे किसी को अगर पता है कि मेरे नॉन में एक बंदा है, मैं उसको रेफर कर सकता हूँ इस पोजीशन पे। इसका ये भी बेनिफिट होएगा। मेरे को भी ऐसे कई रेफरल मिले हैं मतलब। अंकित भैया आप वो अब मीटअप वाला पॉइंट बोलोगे, बहुत एकदम अच्छा भाई, लग रहा था। मीटअप बहुत वाला सही। बताऊं मैं? अच्छा ठीक है, मीटअप में देखो क्या हुआ था। देखो देखो लिंक्डइन एक जस्ट इन वे ऑफ देखो नेटवर्किंग विद पीपल। लिंक्डइन एक जस्ट इन पार्ट है उसका। बाकी दो दो अंकित चीजें। भैया हो? अबे आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ तो रही है, प्रतीक को नहीं आ रही शायद। आड़े आड़े हाँ। आ रही है। तो देखो बहुत जोर आवाज आ रही। हाँ देखो लिंक, हाँ वही तो चाहिए, जोर जोर की आवाज चाहिए सेशन में। लिंक्डइन एक जस्ट एन मेरे वे को तो है। सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, इसको सुनाई नहीं दे ये बहुत तुम सही वो है रीजॉइन करो तुम। रही। हाँ प्रतीक तुम को, रीजॉइन करो। प्रतीक को बोलो म्यूट पे कर ले थोड़ी देर। और हाँ। हम्म, होता ये है ना कि देखो नेटवर्किंग करने का एक तरीका है लिंक्डइन बस, ठीक है। अभी बाकी तरीके भी मेन है, जैसे हैकाथॉन्स हो गया, मीटअप्स हो गए, इवेंट्स हो गए, काफी सारी चीजें होती है, वर्चुअल इवेंट्स हो गए। तो वो अभी जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इवेंट में जब मैं गया था, सनीपुरी एक करके बहुत फेमस बंदा है, SG2। देखो स्क्रीन, तो उससे फायदा क्या होता है इवेंट इवेंट जाने का, वो मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? अरे बीच में पता नहीं क्यों बंद हुआ लैपटॉप, आधी रिकॉर्डिंग थोड़ा पास हो जाएगा काम। तो देखो टेक में ना काफी हेल्पफुल बंदे रहते हैं, काफी हेल्पफुल। तो होता है कि तुम उनसे मदद मांगोगे या उनके किसी इवेंट में आओगे तो काफी चीज होती है। तो ये सनीपुरी भैया SD2 है स्विगी के। इनका एक सेशन था, तुमको याद होगा मैंने यहाँ पे भी डाला था, ये वेब सिक्योरिटी वाला। लिटरली मैंने सेशन बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत तगड़ा सेशन हुआ था। मजा आ गया था हम लोग। बारिश में हमने अटेंड किया था, बारिश में बहुत मतलब भीगा था, मैं बीमार भी हो गया था बाद में। लेकिन ये वर्थ इट था। ये नॉलेज तो वर्थ इट थी, उसके बाद जो कनेक्शन बने वहां से, कनेक्शन इन द सेंस वहाँ पे काफी लोग मतलब, जैसे पार्थ महाजन था, वो TCS में टाटा वन MG में वो काम कर रहा था। उसने अपने फ्रेमवर्क के बारे में काफी चीजें बताई, काफी उससे कनेक्शन बना। प्लस फिर जो वहाँ पे 2-3 उसके इनके कनेक्शन तो काफी लोग आए थे। जैसे याद है तुमको एक बार डिस्कॉर्ड में हमने दिखाया था, क्या नाम था, इंट्रोडक्शन कहा गया, इंट्रोडक्शन में एक बंदा लाया था मैं, किसी को अगर याद हो तो, ये बंदा पीयूष अग्रवाल, बैक रूट साइड कोडर। इसको मैं पहले फॉलो करता आउटसाइड क्वार्टर कह रहे हैं ना? हाँ, इसको मैं पहले फॉलो करता था, मैं जानता नहीं था कि ये मीटअप में आया हुआ है। इससे मैंने बात की, इससे वो किया, इसको मनाया कि देख ये डिस्कॉर्ड में हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे तू आ जा बस। तो ये पहले हिचकिचाया, लेकिन लिटरली 2-3 दिन बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा था बस। लेकिन जब इसने देखा कि यहाँ पे फैन फॉलोइंग है, तो हमने इसको बोला कि भाई इंट्रोडक्शन दे दे, तेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, देख तेरी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे। तो इसने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करो, लोगों को अपना यूज केस दिखाओ। देखो तुम्हारा सबसे बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है ये सर्वर, ये कम्युनिटी। तुमको लगता नहीं कोई अच्छा बंदा है तुम्हारी नजर में जो इस कम्युनिटी में उसकी आके मदद हो सकती है, और वो तुम्हारी मदद कर सकता है, लाओ उन्हें। दिस कम्युनिटी इज योर बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट। ये कम्युनिटी मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कम्युनिटी ना मेरी है ना किसी की है, ये कम्युनिटी हम सबकी है, हम सबने भी स्क्रैच से बनाया है। तो ये इस कम्युनिटी को अपनापन मतलब अपने तरह से फील करो कि इस कम्युनिटी में जो तुम एफर्ट मार रहे हो अपने लिए मार रहे हो, और ये कम्युनिटी हम सब की है। तो उस तरीके से लेके आओ मेंबर्स, जैसे मैंने इसको लाया। फिर मैंने सनीपुरी भाई से भी बात की कि उसका जो डेव कोड करके ये है ना, डेव कोड .io क्या था ऐसे कुछ था, डेव कोड करके था, डेव कोड फ्रंट एंड चैलेंजेस ये था, डाउन चैलेंज ये। तो मैंने इससे डिस्कस किया था कि देखो
मेरे को एक मीटअप कराना है क्योंकि उसके सेशन में बहुत एक्टिव था वो। उसने कुछ 5 डायरी लाया था, उसमें से एक डायरी मैंने ग्रैब कर ली थी क्योंकि मैं सेशन में बहुत एक्टिव बकचोदी कर रहा था, मतलब मजे ले रहा था एक तरह से, और काफ़ी मतलब सेशन एंजॉय कर रहा था। तो एक डायरी उसने मेरे को भी दी। तो उसके बाद मैंने बोला कि डॉम चैलेंज से काफ़ी अच्छे चैलेंज है, मैंने तो मैंने उसको बोला कि क्या आप एक सेशन एक डॉम चैलेंज का हमारी कम्युनिटी में करा सकते हैं। तो और मैंने उसको बोला कम्युनिटी में हमारे आपको 40 से 50 एक्टिव डेवलपर मिल जाएंगे। उसको वही तो चाहिए ऑडियंस। तो उसने बोला करते हैं। मैंने बोला कि अभी नहीं करेंगे, 1-2 महीने बाद करेंगे जब हमारे लड़के तैयार हो जाएंगे। सो फ्यूचर प्लानिंग में रख के चल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। तो इवेंट्स और मीटअप में आके आपको ये फ़ायदा मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है बाहर का। मैं वहाँ ना काफ़ी सारे नियोजी कैंप के जो ग्रेड्स हैं उनसे कनेक्ट हुआ। उन लोगों ने बताया, उनकी कंपनी के बारे में बताया कि वो उनकी कंपनी वेब 3 में काम कर रही है। एक्सपोजर उनको क्या क्या मिल रहा है कि उनको नियोजी कैंप से जाके क्या क्या मतलब चीज़ें सीखने को मिली। अलग अलग टेक स्टैक के बंदे हैं, एक बंदा वहाँ पे लिटरली 2,500 किलो, 2,500 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 2,500 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब ये कि 7-10 घंटे का ट्रैवल करके आया था वो मीटअप स्पेसिफिकली अटेंड करने। तो वो मीटअप में ये होता है कि आपका कनेक्शन बनते हैं काफ़ी, आपकी मतलब नॉलेज तो मिलती है मीटअप से, वो अलग चीज़ है। प्लस जो आपके कनेक्शन बनते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। मेरे पे कम से कम 5 बंदों के नंबर एक्सचेंज हो गए थे वहाँ पे। पीयूष का नंबर मेरे पे पड़ा है। और याद है मैंने एक बार सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट का दिखाया था, कौन था अपने वो सर थे। तो मैं भी भूल रहा हूँ, उनका बहुत एक्टिव है। और आड़ नाम है ना, रुक्मिनी रुक्मिनी क्या नाम है, आड़ से नाम था यार कुछ। रुक जाओ याद कर रहा हूँ, हाँ राजमनी सर। वै- वैसे अगर मीटअप में जाके थोड़ा स्टैंड आउट होना है ना सबसे, एक एक राजमनी इंपॉर्टेंस, ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको भी मैंने कोविडियम करके लिंक्डइन के थ्रू बुलाया था। अब इवेंट में जाकर तुमको स्टैंड आउट होना है, सिंपल तरीका है, सेशन अच्छे से फॉलो करो। जो स्पीकर है उसके अगर क्वेश्चन पूछा, डाउट पूछा, उसके आंसर करो। इंटरैक्टिव रखो सेशन, जो वो स्पीकर है उसके साथ। अब मैंने वही किया और मेरे को उसी का फायदा मिला थोड़ा बहुत। तो ये चीजें ना काफी मैटर करती है, काफी मैटर। अब देखो उसको ना पूरे सेशन में 10 बहुत बच्चे आए, उसको भले कोई ना याद रहे, उसको मेरा नाम जरूर याद हो गया होगा। तो वो चीज़ तो उसको नाम याद है। अब मैं अगले मीटअप में जाऊंगा तो पक्का मेरे को कॉल आउट देगा क्योंकि उसने पिछले सेशन के बंदे को कॉल आउट किया था। तो ये चीज़ होता है, तुमको अपना बस देखो, तुम कुछ चीज़ कर रहे हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो उसको 100% एफर्ट्स दो हमेशा। क्योंकि तुमको वो 100% देखो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था, उस टाइम पे ये कर लेना चाहिए था। नहीं, अपना 100% दो। तुम सेशन अटेंड करने गए तो मीटअप करने गए हो, किस पर्पज से, कनेक्शन बनाने गए, कनेक्शन बनाओ वहाँ पे जाके और एक्सप्लोर करो पॉसिबिलिटीज। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है वहाँ पे। कई बंदे तो अपनी कंपनी वाले बताने लगे कि भाई मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कहाँ का, Naukri.com का। मैंने पूछा अच्छा तो क्या करते हो, बोला तो उसने टेक स्टैक बताया, सिमिलर टेक स्टैक बताया, कुछ नहीं था। क्राउड फंड न्यू पीसी फॉर हिम, किसके लिए भाई? अच्छा मेरे अच्छा वादा तो ठीक है, हाँ मेरे को चाहिए भाई, क्राउड फंडिंग भी करवा देगा तो ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें होती है, मजा आता है भाई ये सब सेशन में आके इंटरेक्शन करो। देखो सेशन में जाओ, अपने फ्लो में आओ, तुमको बकचोदी करनी है बकचोदी करो, इंटरेक्शन करना इंटरेक्शन करो, मजे लो भाई सेशन की। देखो सेशन में मतलब अपना देखो ना, सेशन में सीरियसनेस होती है, सब चीज होती है। सनीपुरी तो भाई मस्त मतलब बकचोद आदमी था, वो भी बहुत मजे मजे दिलाए थे उन्होंने। सही सेशन हो गया था। तो हम भी बकचोदी बकचोदी में बहुत मजे लिए थे उनसे वो वो लिखते हैं ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बारिश में इतने लोग आ जाएंगे। उन्होंने बोला था बैंगलोर में इतना क्राउड इकट्ठा नहीं होता जितना यहाँ एनसीआर में हो गया। तो मैंने तो सीधे बोला था, मैं तो सीधे मुझको बोल रहे थे अगला सेशन एनसीआर में कराना। तो वो सोच रहे थे इस बारे में कि एनसीआर में प्लान करते हैं हम ज्यादातर से, क्योंकि एनसीआर में ऑडियंस को ज्यादा मिलती है और थोड़ी रीच भी बढ़ गई थी उनके चक्कर से मेरी ठीक है, तो ये था कुछ, इसमें किसी को डाउट या कुछ कंफ्यूजन? एक मुझे चीज मेरे बोलना है। दिमाग में आई थी। हाँ बताओ बताओ। मैं क्या सोच रहा था, अगर किसी बंदे को टोटली स्टैंड आउट करना है ना मीटअप में, हम्म। टी शर्ट पे क्यूआर कोड चिपका के ले जाओ अपने पोर्टफोलियो का, स्कैन टू कनेक्ट। अबे नहीं, वो चूतियापा लगता है, वो मतलब एक बार को लगता है कि ठीक है वो सही है, लेकिन बंदे को लगेगा देखो ठीक है, देखो पर देखो कोई करे करता नहीं है। करता है, लेकिन बोलता है मीटअप में स्टैंड आउट करना है तुमको। अगर 5 मिनट तुमको कुछ अपने बारे में बताने का चांस मिले ना, तो तुम अपनी प्रेजेंस छोड़ दो। अभी मैं बोलता रहा हूँ कि जो ये रोड साइड बोल रहा था, ये इंट्रोवर्ट है हल्का सा, ये भाई इसको 5 मिनट मिले थे, ये मतलब अपना प्रमोट नहीं कर पाया अच्छे से।
मैं प्रमोट करना चाह रहा था, कौन पर सा मैंने ये रोड साइड कोडर? हाँ हाँ, ये बहुत मतलब इससे समझो 4 लाइन में बोल के निपट गया। मैं होता मैं चार लाइन में कहाँ किसी को होता है? अबे मैं बता रहा हूँ ना, उसने किया, मैं सामने था, मैंने सेशन दिया, देखा था। मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर मेरे को वो 5 मिनट दिए थे, मैं 5 मिनट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता, मैं डेव मैट्रिक्स के बारे में बताता, उसका एम बताता, पर ये अगले मीटअप में करूंगा मैं। अगला मीटअप है फॉस इंडिया का। फॉस इंडिया में अगर मेरे को मौका दिया जाए तो फॉस इंडिया में मतलब बकचोदी करके जाऊंगा मैं। देखते हैं क्या होता है। अच्छा अंकित, मेरे को एक चीज पूछनी थी। जैसे तुमने कहा कि तुम नियो जी के बच्चों से भी कनेक्ट हुए हो, हम्म। ठीक है। हम्म। ओवरऑल तो तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि नियो जी जो है चीज अच्छी है, हम्म। बट वर्थ इट नहीं लगती। वर्थ इट वो सिर्फ एक चीज से, वो है तने के नाम की वजह से, और उसकी वजह से जो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि क्योंकि जो चीज उसने हर चीज फ्री में लिख रखी है कि तब पढ़ना है पढ़ लो, सिलेबस मेरी वेबसाइट पे है, मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम भी पढ़ लो। हम्म। बट वो जो चीज है ना, लोगों को उसके नाम का ट्रस्ट है, इसलिए लोग उसके पास से ज्यादा हायर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि नियो जी से पहले भी बहुत कंपनी है, गीक्स फॉर गीक्स भी है, यहाँ एनसीआर में इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। भाई उनके उनके पास भी लोग इतना नहीं भाव दे रहे उन लोगों को जितना नियो जी को दे दिया लोगों ने भाव। देखो। मतलब हाँ, उसकी नाम की इमेज है ना। देखो नाम की इमेज होती है ब्रांड, तभी तो बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना, वी कैन लिटरली डिसरप्ट द होल टेक एनवायरनमेंट इफ वी वांट। तो हम्म। हमें वही करना है कि हमको ये हमेशा फ्री ही रहेगा। ये मैं एज एन जब मैंने अगर तुम डेमेट्रिक पहली पोस्ट देखोगे तो एज एन फाउंडर आई हैव प्रॉमिस दिस फ्रॉम डे वन कि दिस विल बी नेवर बी मोनेटाइज, दिस थिंग विल नेवर, और मेरे को मोनेटाइज करने की जरूरत भी नहीं है। मोनेटाइज वो कर सकता कि तुम लोग अपना एफर्ट या टाइम अगर अलग से सेशन लो कैलेंडर तो वो कर सकते हो, लेकिन दिस होल कम्युनिटी थिंग विल बी मतलब हमेशा ही फ्री रहेगी। ये मैं अभी भी मीटिंग में या बोलता हूँ, ये यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी, कहीं भी जाएगी, पर दिस थिंग विल बी ऑलवेज बी फ्री, क्योंकि फ्री ही है भाई सारा। तुमको पीयर लर्निंग पे फोकस करना है। पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो यार, पैसे तो हर कोई कमा लेगा। तो बहुत से तरीके हैं यार, टॉपटल से तुम 2.5 लाख महीने के कमा सकते हो। क्या मतलब आ रहा है तुमको ये सब चीज करके ना, वो चीजें हैं। आजकल तो 7 लाख का महीना भी मिल रहा 7 लाख महीना तो भाई बड़े लोग हैं वो, उनके सिर्फ मीम ही बनते हैं और कुछ नहीं होता उनका। ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेशन। प्रतीक तुम कुछ करना चाहो तो कह सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। है नहीं नहीं, है। आपका भी लाइक एडिशन बहुत जरूरी था, क्योंकि सबका लाइक इस कम्युनिटी में मतलब कॉल में लाइक कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, तो सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल मेरा एक ही व्यू पॉइंट रहेगा तो लाइक बहुत सही नहीं लगता वो। सबका बिल्कुल व्यू बिल्कुल। पॉइंट रहेगा तो लाइक सबको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बेसिक्स है। अभी जिसको जैसा लाइक मतलब लेना है, कौन सा हाँ, वाला पार्ट तुम ले देखो सकते हो। देखो देखो, ये चीज ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन इफ यू हैव स्किल्स, अगर तुम उसको प्रॉपरली मार्केट नहीं करते हो ना, तो कोई नहीं जानता कौन अंकित है, कोई नहीं जानता कौन आकाश है, कोई नहीं जानता कौन प्रति है, कोई नहीं जानता कौन शुभम है। ठीक है। तो तुमको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। सो हमेशा ना अपने नेटवर्क का और दूसरे नेटवर्क का यूज करो। डेव मैट्रिक्स का पेज क्यों बना रखा है मैंने, कि अगर 40 लोग उसमें डेली लाइक कर रहे हैं ना, डेली पोस्ट पे कुछ कमेंट कर रहे हैं, सो क्या होगा कि 40 के आपके पास 100 कनेक्शन हुए, सो 100 की वो नोड बन जाएगी, कनेक्शन की लिस्ट बन जाएगी। समझ लो चेनिंग प्रिंसिपल, इस 100 से वो चेन हो के बहुतों को फैलेगा। सो ट्राई टू यूज दैट इन योर फेवर ओनली। तुम अगर डायमेट्रिक से किसी कम्युनिटी में हम्म। जुड़े हो, उसकी पोस्ट को लाइक कर दे रहे हो ना खाली, या कमेंट कर दे रहे हो, या तुमने कुछ उसमें अपना सॉल्यूशन लिख दिया कि आज मैंने ये किया, मैंने लीड कोड की डेली चैलेंज मैंने का लिंक भेजा, तुमने अपनी अप्रोच डाली नीचे कमेंट में, सो लोग पढ़ेंगे, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि यार इस बंदे ने सॉल्यूशन ऐसे किया, इस बंदे ने सॉल्यूशन किया। नीतीश क्या कर रहा है, नीतीश अपनी सॉल्यूशन के वहां क्यों डाल रहा है वो? भाई पॉप उसको, उसका भी प्रचार हो रहा है, उसको भी वो हो रहा है, उसको ट्रैक्शन मिल रहा है। नीतीश बहुत बढ़िया काम कर रहा है अभी इस टाइम पे। ये सब लि- ये सब काम में लिंक नीतीश बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है अभी। नहीं मतलब करना भी चाहिए। देखो हैशटैग डेव ये मैट्रिक्स वो फॉलो कहाँ करो पे रहा है? तो लिंक्डइन पे हो रहा है? लिंक्डइन हाँ। पे देखो, लिंक्डइन पे अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा उस नेटवर्किंग वाले में डालूंगा ना, अनाउंसमेंट पड़ा है देखो। डेव। क्योंकि आई थिंक लिंक्डइन पे अगर हो रहा है ना, लिंक्डइन पे इस पे ज्यादा फायदा है। लिंक्डइन पे तुम जैसे आजकल देख रहे होगे ना, मैंने काफी एक महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि ये जितने भी एडटेक वाले हैं जो भी नया शुरू होता है ना,
बड़ी बेसिक बेसिक चीजें डाल के ना उनको पता है कि भाई ये तो सबको पता होती है, बिल्कुल छोटे छोटे वेरिएबल के क्वेश्चन उनको बिल्कुल पता है, हमारे को ना रीड मिल जाएगी, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कोई भी आता जाता सोल्व कर देगा, लेकिन बिल्कुल हमारी पोस्ट के ऊपर रीच इतनी बढ़ेगी ना कि जिसको नहीं पता हमारे बारे में उसको ही पता चलेगा। बिल्कुल। देखो ये पोस्ट की है मैंने, अभी तक इसमें 1 लाख भी नहीं आ रहा है। लीड कोड वाले में भी किसी ने नहीं कर रखा है, जबकि ये चीजें डेली स्टफ है कि ठीक है। और अपने फॉलोअर्स में तुम देखोगे 3 फॉलोअर्स हो रहे हैं, जबकि कम्युनिटी में बहुत मेंबर्स है। क्यों नहीं हो रहे? कि देखो तुमको ना अटेंशन देनी पड़ेगी। मैं कह नहीं रहा हूँ कि जबरदस्ती दो करके, पर इसमें तुम्हारा ही फायदा है, इसमें ना मेरा फायदा ना किसी का फायदा। देखो कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तुम एक स्ट्रांग कम्युनिटी के मेंबर बनोगे, उसकी अलग वैल्यू होगी। तुम जब बाद में दिखाओगे ना अपने रेज्यूमे में कि वी वर पार्ट ऑफ वी वर द स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जब मैं बोलता हूँ ना 1 साल बाद, जब ये कम्युनिटी 1 साल के लिए नहीं कि तुमको जॉब दिला दी, खत्म हो गया काम, भाई दिस विल हमेशा काम आएगी तुम्हारे। SD1 रोल हो, SD2 हो, SD3 हो, SD4 हो, क्योंकि देखो ग्रो तो तुम लाइफ में करते रहो ना किसी फेज में। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम से तुमने यहाँ से सीख लिया फिर तुम कहीं भाग के कुछ कर लोगे, नहीं होगा यार। तुमको उस टाइम में भी हेल्प चाहिए होगी, तुमको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तुमको SD1 से SD2 स्विच करना है, तुमको सिस्टम ज्ञान की रिसोर्सेज लगेंगी। तुमको SD2 से SD3 जाना है, तुमको फिर आर्किटेक्चर डिजाइन बहुत सारी बकचोदी और सीखनी पड़ेगी। वो मतलब कौन सिखाएगा, किसके साथ सीखोगे? सबसे एक्टिव कम्युनिटी, सबसे एक्टिव मेंबर्स तुमको कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे यार। दिस कम्युनिटी इज लाइक, मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ दिस कम्युनिटी इज लाइक वर्चुअल, जहाँ मैं लोगों के साथ अपने आइडिया डिस्कस कर सकता हूँ। आई कैन लिटरली टॉक एनीथिंग विद एनीबॉडी। और ये जो फ्रीडम होती है ना, यही सबको चाहिए होती है कि यू कैन लिटरली, ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये चीजें सब सब लोगों को यही तो चाहिए होता है। सब लोगों को कॉलेज में ये चीज नहीं मिलती है। कॉलेज में फ्रेंड सर्कल में क्या बकचोदी सबको पता है कि एक ने कुछ सोचा बढ़िया करने का, दूसरा बोलता है अरे क्या करेगा करके भाई। फिर वो क्या करेगा करते करते ना उसको चौथे साल में हिट होता है, भाई कर लेना ही चाहिए था, क्या करेगा करके ये नहीं सोचना चाहिए था। सो हमारा जो मेन फोकस भी वही है, वी विल लिटरली प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट, दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और रिसोर्सेज फ्री की इतनी है कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे विद प्रॉपर गाइडेड रिसोर्सेज, कि आपको 1 साल में ना आप एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। जो गैप आप बीटेक के 4 साल खत्म होने के बाद उसके भी आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं इंडस्ट्री में, वो चीज़ें जो आप वहाँ सीखोगे वो हम आपको 1 साल में यहाँ सिखा देंगे। सबसे देखो बड़ी बात है ना, देखो सारी चीज सबसे बड़ी फ्री है, बात, सारी चीज फ्री है। बस आपको क्या करना है? अंकित आपको कंसिस्टेंट अंकित एफर्ट भैया, डालना है बस। अंकित, हाँ भाई। हाँ अंकित भैया, बताओ बताओ। सबसे मुझे सबसे अच्छी ये सर्वर की लगी ना, कोर्सेज तो भरे पड़े हैं हर जगह, डेवनेस्ट और ये, लेकिन हम अकेले नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ 5 जन हैं एक्टिव लोग बिल्कुल हर बिल्कुल। हर चीज में। मैं क्या बोलता हूँ देखो, ग्रुप ना 10 का 15 का नहीं बनता, ग्रुप बनता है एटॉमिक। स्क्वाड बनाओ अपनी, स्क्वाड 4 मेंबर्स की ऐसी स्क्वाड बनाओ कि वो तुम्हारे साथ लगे रहे, कि तुम उनको पुश करो, वो तुम्हें पुश करें। देखो 4 4 के एटॉमिक ग्रुप बनाओ। जैसे मान लो कोई डीएसए कंसिस्टेंसी चैलेंज कर रहा है, उसमें 10 मेंबर है, 5 5 के ग्रुप बना लो या 4 4 के ग्रुप बना लो। ऐसे ग्रुप बनाओ कि वो तुम 4 बंदे तुम्हें इस सर्वर में मिल जाएंगे ना, तुम्हारे टाइम जोन के हिसाब से फ्री रहेंगे, कि तुमको रात में करना है कोड तुम रात में करेंगे, तुमको सुबह करना है कोड तुमको सुबह मिल जाएंगे। ट्राई टू फाइंड दैट नेटवर्क इनसाइड दिस डेमेट्रिक सर्वर, कि देखो हमने चीजें तुमको सब दे दी यार, अब थोड़ा एफर्ट तुम्हें भी मारना पड़ेगा ना। देखो तुम्हारे पास, मैंने क्या बोलता हूँ हमेशा, तुमको रोड दिखा सकते हैं हम, पाथ दिखा सकते हैं, लेकिन रोड पे चलने का काम तो तुम्हारे है ना। अब आम भी हम ही तोड़े, छिलके भी हम ही खिलाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ एफर्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। सो वो नहीं चीज आपको मतलब काम है। मु, मुझे आज तक अभी तक कंसिस्टेंट मोटिवेशन मेरे को आया, क्योंकि मेरे साथ 5 मेंबर हमेशा मतलब रेडी रहते हैं, मतलब करता हूँ मतलब। तो मतलब अकेले मैं कर रहा था ना 2 साल से, हर चीज में फेल हो रहा था। मतलब एक है ना इनकंसिस्टेंसी आती है, मतलब प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करने लगते हैं, और मतलब बताने वाला कोई नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिसके चलते काम भी पीछे रह जाता है, और मतलब फोकस भी नहीं और मोटिवेशन भी डाउन होते रहता है। तो मेंबर्स ढूंढो, पहली बार में नहीं मिलेगा अच्छे मेंबर्स। तुम्हें है ना, पहली बार काम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये मेरे मेरे टाइम के लायक नहीं है, और मेरे साथ नहीं मिसमैच हो रहा है मतलब। तो इन द सेंस कि ढूंढो अपने से, और कभी भी अकेले नहीं पढ़ो, हमेशा मतलब एक मेंबर कम से कम साथ में रखो। पीयर लर्निंग यार, क्षितिज भैया ने जो बताया सबसे, ये गोल कहाँ कहाँ तुम लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो
तो पीयर लर्निंग का पूरा यूज करो, मतलब यहाँ के लोगों को पूरा मतलब यूज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सक्सेस करोगे, मतलब देखो अकेले करके देखो कुछ देखो नहीं देखो होता। बात बात उसी चीज पर आ गया। तुम पे कम्युनिटी है, तुम पे रिसोर्स है, तुम पे सब चीज है। तुम ये चीज ना, तुम अपना 100% दो ना। जब तुम टाइम दे रहे हो, वाई डोंट यू गिव योर 100%, कि अपना 100% दो, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि यार देखो कम्युनिटी थी, अच्छे बंदे थे, सब चीज थी, लेकिन हमने डाउट नहीं पूछ पाए, हम पूछ नहीं पाए, हमारे अंदर वो झिझक थी। भाई झिझक खत्म करो ना। मैं लिटरली बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, सबको अपने साथ चूतिया ही समझो यार। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? लिटरली मैं 21 का पास आउट हूँ। मैं तुमसे उतना बड़ा नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं तो लिटरली बोलता हूँ, भैया भैया सर बोलना रखो भाड़ में ना, मेरे को नाम से बोला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और और होनी भी नहीं चाहिए किसी को। मैं लिटरली बता रहा हूँ, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। देखो लिटरली लोगों से डाउट पूछो, सवाल करो। जब तक तुम अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी वाला चाइल्ड, देखो बच्चा क्या होता है, देखो सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बच्चा जल्दी क्यों सीखता है चीजें? क्यों? क्योंकि क्यूरियस होता है। उसके पास नई वर्ल्ड होती है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। पर लिटरली मजाक नहीं कर रहा, होता क्या है, अपनी सोसाइटी में इतना प्रेशर बना दिया जाता है, या इतनी बकचोदी दिखा दी जाती है कि लोग वो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। उनको पता है कि यार क्या ही होगा एक्सप्लोर करके, क्या ही होगा पूछ के। पर पूछो भाई, जितने तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, उतने तुमको आंसर्स मिलेंगे, उतने तुमको सॉल्यूशन मिलेंगे, उतने तुमको तरीके दिखेंगे। और उतने तरीकों देख के ना, तुम एक एक्सपीरियंस कोडर या प्रोग्रामर, तुमको जो बनना है तुम सब बन जाओगे तुम। लेकिन उसके लिए तुमको पहले पूछना पड़ेगा, उसके लिए तुमको जानना पड़ेगा, और उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कुछ भी करते हो, जैसे कोर्स, चलो मैं तो ज़्यादातर यही पेयर लर्निंग के थ्रू ही देता हूँ। कोर्स जैसे ये करने जा रहे हो, एक बार लिख दो मेंबर्स, कोई ये करना चाह रहे हो मेरे, मैं ये करना चाहता हूँ। और डाउट तो पूछो ही पूछो, 30 मिनट का टाइमर लगाओ, और 30 मिनट तक समझ नहीं आता है कोई भी चीज़, तुरंत लिख दो, कोई भी टैग करके यहाँ लिख दो, या पर्सनल डीएम किसी को। एक बार फ्रेंडली हो जाओगे ना, एक बार सबसे घुल मिल जाओगे ना। और मुझे लगता है कि ये, अब कोई भी तुम्हें लगे नेगेटिव पीपल, तुरंत बताओ, बैन तुरंत, कोई ये नहीं। यहाँ ये सर्वर में कंफर्टेबिलिटी, पॉजिटिव लोग सारे हैं, ठीक है। हाँ देखो देखो देखो, तो वही देखो, इस सर्वर का ना मेन लॉजिक यही है कि यू शुड ट्रीट एवरीवन विद इक्वल रिस्पेक्ट। और सबको मतलब फ्रेंडली, मतलब क्या था, मैं खुद लाइन भूल गया कि देखो नॉर्मल है कि सबको ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली, बस। और कुछ नहीं चाहिए हमको तुमसे। सबको इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, और मजाक उन्हीं से करो जो मजाक वो तुम्हारा कंफर्टेबल मजाक करने में, और वो मजाक सह सके, बस खत्म बात। और तुमको लगता है यहाँ पे ज्यादा होता ना, सिंपल सा मैसेज दो कि भाई यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और वहां से हट जाओ उस कन्वर्सेशन से, तो वो सामने वाले भी समझ हाँ, जाएगा, बस। मतलब बहुत लोगों का होता है, मतलब मजाक करते हैं लेकिन सामने वाला दिमाग में लगता है बार बार, बिल्कुल तो बिल्कुल। तुरंत उसको रिप्लाई दे दो, तुरंत, कि भाई मुझसे मजाक नहीं करो, मेरा दिमाग मेंटल हेल्थ में वो हो रहा है, मतलब मेंटल हेल्थ ब- खराब होता है मुझसे, बस बस वो मैं अगली बार, सोचता बहुत हूँ। वो अगली बार से करेगा ही नहीं, समझदार होगा तो बस वहीं पे चीजें आराम से पीसफुली रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर जो नहीं करता है, तो उसके लिए एग्जांपल देखो, इस सर्वर में काफी हो रखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चीजें, वो होता ना कि जो कहते हैं केओस एलिमेंट्स होते हैं, उनको हटाना ही मतलब बेटर रहता है। और आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो करके। सो इसी के साथ मेरे ख्याल से सेशन एंड करते हैं। किसी को कुछ और ऐड करना है? मेरे ख्याल से काफी लंबा हो सकता है, जाना भी होगा। और हाँ हाँ। लास्ट लास्ट यही बोलूंगा कि जितना हेल्प कर सकते हो किसी भी, तुम्हें कोर्स नहीं आता ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, किसी को मोटिवेट तो कर सकते हो कम से कम, किसी को जब नीडेड हो कभी भी, तो हमेशा पॉजिटिव अपने मुंह से निकाला करो। तुम्हें लगे कि किसी भी वे से हेल्प करो, हेल्प हेल्प जितना करोगे ना, भगवान देख रहे हो ऊपर, ठीक है, तुम भी सक्सेस करोगे बस। हाँ देखो देखो, ये चीज ना सबसे बड़ी होती है कम्युनिटी मेरे में। को और एक हाँ बताओ बताओ मेरा बताओ। और एक चीज ऐड करना है। हम्म मतलब आप लोग बोल रहे थे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, नेटवर्किंग के ऊपर ही है। हम्म जो जो भी मतलब ये वाला सेशन से तुम लोग ट्राई करने जा रहे हो ना, थोड़ा सा मतलब इस यहाँ लाइक कम्युनिटी में तुम लोग मतलब खुद को डॉक्यूमेंट करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, किसको रीच आउट कर रहे हो, ठीक है। एक खुद का शीट रखो। पहले स्टार्टिंग में लगेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में बोल रहा हूँ, बाद में तुम जब थोड़ा सा लाइक 10 से 15 जन हो जाएगा ना, तुमको तब समझ में आएगी हाँ ये वाला चीज करके मेरे को फायदा हुआ। ठीक है। डॉक शीट जो भी मतलब असाइन करना चाहते हो वो यूज करके डॉक्यूमेंट करके इधर चैट में डालो कि ये मैं कर रहा हूँ।
किसी को लाइक मतलब ऐड भी करना होगा ना, वो तुमको आके हेल्प कर देगा। ऐसे मेंबर्स है इस ग्रुप में। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं वही बोलता हूँ, देखो टेक कम्युनिटी ना काफ़ी, देखो हर सिक्के के 2 पहलू होता है, क्योंकि तुमको अच्छे भी लोग मिलेंगे, बेकार लोग भी मिलेंगे। तो ट्राई टू इग्नोर दैट बेकार लोग वाला ग्रुप। जो भी तुमको सब तुमको खुद फ़ील हो जाएगा कि देखो यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, उससे दूर हट जाओ। जहाँ पर तुमको पॉजिटिव वाइब्स मिले वहाँ पे रहो। और हमेशा ना देखो, कम्युनिटी ना लोगों से ही बनती है, लोगों की थॉट प्रोसेस से बनती है। तुम लोगों की थॉट प्रोसेस जैसी रहेगी, कम्युनिटी वैसी रहेगी। तो हमेशा ना, अगर तुमको किसी पॉइंट पे हेल्प रिसीव हो रही है, सो ट्राई टू, मतलब तुम हेल्प देने वाले ही बनो कभी। तो देखो तुमको ना इमेजिन करो कि अगर तुम उस सिचुएशन में होते, तो अगर तुमको हेल्प नहीं मिली तो तुम कि कहाँ होते, मतलब स्ट्रगल कर तो लेते लेकिन स्ट्रगल करते ना। तो ट्राई टू रिमूव स्ट्रगल फ्रॉम योर जूनियर्स। और मतलब हमेशा ना अपने आप को एक लर्निंग फेज में रखो। तुमको भले कितनी चीज आती हो, भले कुछ आते, ब्रैक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रैक मत करो, लेकिन तुमको ना हमेशा सीखने के लिए ओपन माइंडेड ही रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिंदगी में ना आदमी बहुत चीज़ें सीखता है। ये तो खाली टेक तो एक टॉपिक है यार लाइफ का। तुमको लाइफ में बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत चीज़ें, और एन नंबर ऑफ पर्सन से मिलेंगे। कि तुमको किसी से डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, तुमको किसी से वर्क लाइफ बैलेंस सीखने को मिलेगा, तुमको किसी से प्रॉपर, मतलब जिसको स्पिरिचुअलिटी होती है वो सीखने को मिलेगी, किसी से तुमको फिटनेस सीखने को मिलेगी। तो बहुत चीज़ें सीखने को। हमेशा अपने आप को ना ईगोस्टिक मत रखना, कभी मत रखना। मेरे को भी ईगो आया था, पर ईगो जितने जल्दी खत्म हो सके उतना ज़्यादा फायदा रहता है। और ईगो में मत आना कि मेरे को बहुत चीज़ आती है, मेरे बिना ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये कभी मत सोचना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली तुम्ही को दुख देगी लास्ट में। तो ये चीज़ ना ही करना, और हमेशा आप एक दूसरे की हेल्प करते रहना, क्योंकि देखो एप्स आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है। यहाँ यहाँ मैं ऐड करूंगा, ईगो ईगो दिखाओगे आज, मैं यहाँ से बैन कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें ये रहेगा ना कि मैं पूरा लाइफ टाइम, कितना ये कम्युनिटी एक 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 6 महीने बाद बंद नहीं होने वाली है। ये पूरे लाइफ टाइम सारे पीपल रहेंगे। कितने चीज मुझे आगे चल के, टेक में तो कभी एक नॉलेज खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ तो तुम्हें सीखना होगा। तो प्लीज ईगो नहीं दिखाओ, डायरेक्ट बैन है इसका ऑप्शन, और कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ मतलब बहन तो नहीं, मतलब ये है कि तुमको पीसफुल एक बार ऑप्शन देखो। मैं ना हाँ किसी, मतलब नेगेटिविटी इन द हाँ सेंस, देखो ईगो देखो, मतलब हाँ हाँ देखो देखो देखो, चांस ना देखो वो होता है, देखो अब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है, लेकिन इसी पे खत्म करते हैं लास्ट में। चांस ना ह्यूमन बींग्स को 2 बार दिए जाते हैं। तीसरी बार अगर किसी को चांस का मिसयूज करना तो भाई उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कि देखो पहले दिखाओ स्टिक, कि देखो अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो स्टिक पड़ सकती है तुमको। और वो जरूरी होता है रूल्स, लेकिन अगर वो समझता नहीं तो स्टिक मार के उसको शांत भी कराना पड़ता है कि देखो स्टिक खाली दिखाने के लिए नहीं रखी है, उसका यूज करना भी आता है। सो ये चीजें होती है। बाकी तो यार टैक्स वैक्स बकचोदी तो खाली नाम की है। पढ़ाई पे फोकस करो, जॉब करो, लाइफ एंजॉय करो मस्त। ठीक है। एकदम। तो इसी का सेशन खत्म करते हैं। थैंक्स प्रतीक फॉर दिव्या, टेकिंग, थैंक्स प्रतीक फॉर टेकिंग दिस ऑसम सेशन। और सबको दिव्यांग कल वो के लिए मैसेज का रिप्लाई देता हूँ तुझे। ठीक है, तो थैंक्स, हाँ हाँ बता दो। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। चलो ड्रॉप ऑफ करते हैं, बाय। हाँ थैंक ठीक है थैंक यू चलता। प्रतीक, गुड थैंक यू नाइट। अंकित भैया, एवरीवन, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय।